नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स की दुनिया में। सबसे पहले तो पिछली वीडियो पर जो आप लोगों ने प्यार दिया, जो कमेंट्स आए, जो लाइक्स मिले, फिर पर्सनली जिन लोगों ने मैसेज करके इस बारे में जागरूकता दिखाई और हमें प्रोत्साहित किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आपसे उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे ही अपने भाई को, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। आप अपना सुझाव भी कमेंट में दे सकते हैं, जिससे हम उस पर भी ध्यान देंगे, उस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों कि शेयर मार्केट क्या है। तो हमने जाना पिछले वीडियो में कि एक ऐसा मार्केट जहां दुनिया की, देश की, अपने भारत देश की अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां रजिस्टर्ड है, लिस्टेड हैं, और वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हम और आप, मतलब हमसे कहती हैं कि आप हमारे में इन्वेस्ट कीजिए, आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको अपनी कंपनी में इतना हिस्सेदारी देंगे। और जैसे जैसे हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मनी भी ग्रो करेगा, आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो शेयर मार्केट तो हम लोग समझ गए कि एक ऐसा मार्केट है जहां भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड है, और वहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने पैसे का यूज, पैसे को साइकिलाइज कर सकते हैं। वहाँ पैसे डालेंगे, उनमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उनकी कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे, उस बेस पे पैसे लगाएंगे, कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कंपनी का मुनाफा सुधरेगा, कंपनी ग्रो करेगी। कंपनी जितनी ज़्यादा ग्रो करेगी, हमारा मनी वैसे ही, हमारा वैल्यूएशन वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। अब हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करें। तो आपको बहुत सारा ट्रेडिंग का प्रकार मिल जाएगा। आजकल तो और भी सारी चीज़ें फेमस है, जिसमें स्कैल्पिंग होता है, जो लोग अक्सर ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए करते हैं। जैसे स्विंग ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिशनल वे भी है एक ट्रेडिंग का। शॉर्ट टर्म में यही है कि हाँ, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी के समय में एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वगैरह चीज़ों का डिमांड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह का डिमांड बढ़ रहा है। तो अभी जिस चीज का स्कोप बढ़ रहा है, उस चीज से रिलेटेड, उस स्कोप से रिलेटेड जो भी कंपनियां होंगी, उनके शेयर क्या होंगे, उसी बेस पे बढ़ते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं वो वैसे कंपनीज को चुनते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग देखे कि शेयर मार्केट में गजब का एक रैली आया था, पीएसयू स्टॉक्स जो है वो मतलब 2800% का रिटर्न दिए। तो हर चीज का एक टाइमिंग होता है। जैसे पिछले सीजन में लगभग जब निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, उस समय हम देखे कि ये स्टॉक्स बढ़ रहे थे। वैसे ही भी ग्रीन एनर्जी और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह वाले हैं, इस क्षेत्र में इंडिया आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जितनी तेजी से आगे बढ़ेगा, ये कंपनियां भी उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इन्हें भी जो डिमांड होगा उसे पूरा करना होगा, और उसके लिए इनको चाहिए इन्वेस्टमेंट। और हम जितना पैसा डालेंगे, जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी, जैसे जैसे स्टार्टअप्स बड़े होंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों से पहले बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल्स चीज़ें हैं जो आपको जाननी होंगी। जैसे चार्ट क्या होता है, कैंडल्स कैसे होते हैं, किस बेस पे ट्रेडिंग की जाती है, अलग अलग टाइप के जो कंपनीज के परफॉर्मेंस है वो पैटर्न बनाते हैं, उस पैटर्न के बेस पे कई बार ट्रेडिंग में अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाता है। इतनी सारी चीजें जाननी होती है, और भी सारी चीजें होती हैं जिसे जानना है। जैसे कई सारे इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं। हालांकि जैसे जैसे आप इन सब चीजों पर कमांड कर लेंगे, आप सीख लेंगे अच्छे से इन चीजों को, वैसे वैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना आप छोड़ देंगे, और आपका खुद का नॉलेज इस लेवल का हो जाएगा कि आप प्रेडिक्ट करने लगेंगे कि ये शेयर अब यहां से इतना जाएगा। फिर क्या होता है, जैसे ट्रेडिशनल वे को छोड़िए, तो कुछ जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रेड करेंगे। तो जैसे एक लिमिट पे, एक जगह पे उन्होंने शेयर को खरीदा, मान लीजिए कोई शेयर 300 रुपए के आसपास हो, 300 पे उन्होंने खरीदा। अब वो क्या करेंगे, उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये शेयर यहां से ऊपर जाना चाहिए, ठीक, 300 पे खरीदा उन्होंने, 350 या 400 का टारगेट रखा शेयर का एक मंथ के आसपास। लेकिन अंदर से ये भी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर
अगर मेरे अनुसार शेयर आगे ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा, तो अगर कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं, 300 के नीचे अपने क्षमता के अनुसार, जैसे 300 रुपए में कितना का वो रिस्क ले सकते हैं, कितना वो अगर नहीं उनका लॉस हो रहा है तो सह सकते हैं, इस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं। 300 पे खरीदा, जैसे 275, 240। रिटर्न रिवार्ड रेशियो एक होता है जिसमें क्या कहा जाता है ना कि मतलब कितना रिस्क लेकर, रिस्क रिवार्ड रेशियो सॉरी, कितना रिस्क लेकर हम कितना रिवार्ड ले रहे हैं। तो वो 300 में क्या करेंगे, जैसे 10% का वो रिस्क लेना चाहते हैं तो 30 पॉइंट नीचे यानी 270 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। और रिवार्ड रिस्क रिवार्ड रेशियो में जैसे बताया, तो 10% अगर नीचे वो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, यानी 10% अगर वो दे सकते हैं मार्केट को, तो उसके हिसाब से वो 20% या 40% अपना गेन का रखेंगे। तो 30 60 पॉइंट ऊपर का वो रिवार्ड का रखेंगे, अपना टारगेट लगा के रखेंगे। इस हिसाब से वो अपना ट्रेडिंग करते हैं। ये रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, ये कैंडल्स क्या है, ये चार्ट क्या है, इन सब चीज़ों पे हम आपसे बातें करेंगे। और जिस वक्त हम बात करेंगे आपसे, उस वक्त मतलब आपको दिखाते हुए चीज़ों को बताते हुए बात करेंगे। कैंडल्स होते हैं जिनके बेस पे हम तय करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि कैंडल को देखकर एक ट्रेडर बता देता है कि अभी मार्केट में बायर बैठा है या सेलर है। अगर बायर है तो कितना, सेलर है तो कितना, किसका प्रेशर ज्यादा है, कौन ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसकी भी कई सारे रूल्स हैं, कई सारे नियम जो हम आपको बताएंगे। कैंडल दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रीन और एक रेड। कैंडल का जो मोटा वाला भाग है वो फुल बॉडी हो गया, ऊपर जो निकला हुआ है और थोड़ा सा टेल टाइप का, उसको बोल सकते हैं। ये जो मोटा वाला भाग है ना, ये स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी को दिखाता है। अगर ग्रीन में मोटा है बड़ा सा कैंडल में, तो समझ जाइए कि बायर बहुत ही स्ट्रांग बैठा हुआ है। अगर ग्रीन में थोड़ा सा है ऊपर बॉडी थोड़ा सा, तो समझ जाइए बायर तो आए थे, लेकिन सेलर्स का दबाव इतना था कि उन्होंने पुश करके उन्हें ऊपर की तरफ धकेले, यानी सेलर्स का दबदबा बढ़ रहा है। तो इस बेस पे कैंडल्स को हम देखते हैं, फिर कैंडल्स पैटर्न बनाते हैं, उस पैटर्न के बेस पे देखते हैं। पैटर्न ऐसे होते हैं ना, जो पैटर्न का मतलब बुक भी आता है, वो भी हम आपको रिकमेंड करेंगे समय आने पे, धीरे धीरे हर चीज बताएंगे। फिर आप उस पैटर्न के बेस पे कंपनी के परफॉर्मेंस को देखेंगे, 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स का। उस परफॉर्मेंस को देख कर हम उस चार्ट पैटर्न को देखकर फिर प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ कंपनी यहां से यहां आई, फिर यहां गई, फिर यहां आई है, तो यहां से इसके कहां जाने का चांसेस ज्यादा है। कई बार न्यूज का भी इफेक्ट हो जाता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे। कंपनी अपना अच्छा खासा ग्रो कर रही है, लेकिन न्यूज कुछ ऐसे बैड न्यूज आ जाते हैं जिससे फोमो क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो जाता है, और लोग मार्केट से पीट हो जाते हैं, फिर उससे निकलना शुरू कर देते हैं। जैसे हाल फिलहाल में अडानी पे आया था हिडनबर्ग वाला, इस टाइप के। उस चीज से कभी डरना नहीं है। शेयर मार्केट सबसे बड़ा हमें अच्छा पॉइंट ये है कि ये सरकार के द्वारा रेगुलेटेड है। सरकार के द्वारा रेगुलेटेड होने से आपका जो मतलब ये डर है अंदर का कि कहीं ये भाग न जाए, ये डूब न जाए, ये हो न जाए, ऐसा नहीं होगा। बस आपके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं तो क्या होता है ना, इन सब न्यूज का ज़्यादा असर आप पे ना होगा, ज़्यादा ये इफेक्टेड नहीं होंगे। फिर आप सोच पाएंगे कि जो चीज़ ग्रो करती है, जो आगे बढ़ता है, वो थोड़ा सा करेक्शन के लिए नीचे आएगा, फिर अपना उसमें वॉल्यूम क्रिएट होता है, वॉल्यूम भरता है, जितने ज़्यादा लोग एक्यूमुलेट करेगा वो, उसमें लोग उसमें जुड़ते चले जाएंगे, और फिर उससे क्या होगा, उसमें जैसे जैसे वॉल्यूम आता जाएगा, उसके पास मनी आता जाएगा, वो अपने एक्सपेंड करेगा, ग्रो करेगा, जैसे जैसे वो डेवलप करेगा, फिर आपका पैसा बढ़ते चला जाएगा, शेयर की कीमत बढ़ती चली जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिले। सरकार ने NSE BSE 2 एक्सचेंज है हमारे इंडिया में जिन्हें नियामक के रूप में रखा हुआ है। सेबी इनसे भी ऊपर बैठा हुआ है जो इनके अंदर की गड़बड़ी को जांच करेगा। NSE BSE पे क्या है, स्टॉक्स लिस्टेड, सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं लगभग। कुछ NSE पे, कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं छोटे मोटे जो BSE पे NSE पे नहीं है, इस टाइप के भी।
उनका देख रेख होता है, उनके अंडर में ये सारे ट्रेडिंग, शेयर का ट्रेडिंग होता है। फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जहां आप शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इन शेयर्स को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करके रखा हुआ है एनसीबीएसई के द्वारा। एक जैसे निफ्टी 50, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल है, जो कंपनियों को मिलाकर बनाया जाता है। बैंक निफ्टी, बड़े बड़े बैंक्स शामिल हैं। बैंक एक्स, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, ये सब अलग अलग कैटेगराइज करके इनमें कंपनियों को रखा गया है। इसके कुछ नियामक तय है वहां, जिसके आधार पर रखा गया। हमें क्या करना, इनमें जो कंपनियां लिस्टेड हैं उन्हीं में हमें ट्रेड करना होता है शेयर मार्केट में। जब हम इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, शेयर का ट्रेडिंग, तो हमें इनमें से कंपनियों में देखकर अपना परफॉर्मेंस के आधार पे हम उस पर पैसा लगाते हैं। फिर देखते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है कंपनी। उसके आधार पे जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी हमारा पैसा बढ़ता है, और हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट मेरा ग्रीन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट में चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, हमने यहाँ शेयर खरीदा और उसके बाद शेयर और डिप लेता है और नीचे जाता है। फिर नीचे जाने के बाद वो कुछ देर एक्युमुलेट करेगा। फिर आप अगर सामने इन्वेस्टर के पास पेशेंस नहीं है तो वो क्या करेगा, वहाँ से क्विट कर देगा। और जैसे ही एक्युमुलेट करेगा वो शेयर, उसके बाद उसमें वॉल्यूम क्रिएट होगा, फिर उसके बाद वो पंप करके अपना ऑल टाइम हाई लगा देगा। फिर रिग्रेट फील होता है बैठ के, अरे यार नहीं बेचे होते, काश रखे होते। तो इन सब चीज़ों से कैसे पार पाना है, कैसे इन सब चीज़ों को ओवरटेक करना है, और अपने को शेयर मार्केट में अगर टिके रहना है तो उसके लिए अपने साइकोलॉजी को कैसे मजबूत बनाना है, हम ये भी बात करेंगे। अभी हमने जाना कैंडल्स के बारे में, ग्रीन और रेड। ग्रीन कैंडल बायर्स को दिखाता है, रेड कैंडल सेलर्स को दिखाता है। ग्रीन कैंडल वाले ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, रेड कैंडल वाले नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। अब तो ऐसा है कि शेयर मार्केट में आप ऊपर जाते हुए मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं और नीचे आते हुए मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक्स के भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी है। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि कैसे एक कंपनी 1 साल का परफॉर्मेंस क्या दी है, वो किस आधार पे आगे बढ़ रही है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उस बेस पे हम उसके शेयर को खरीदेंगे। फिर उसके आधार पे हमारा मनी बढ़ेगा। तो इन कैंडल्स के बेस पे हम चार्ट को रीड करते हैं, और चार्ट के आधार पे कंपनी के 1 साल 5 साल के चार्ट को देखते हुए फिर तय करते हैं कि कैसे शेयर यहां से बढ़ सकता है या फिर ये और नीचे जाएगा। कई बार शेयर मार्केट के अंदर क्राइसिस भी आता है। कोरोना के टाइम जैसे शेयर मार्केट अचानक से उतना गजब का नीचे गया था, उतना डिप लिया, लेकिन फिर जब उठा तो उससे भी ऊपर गया। ये भी सोचने वाली बात। तो शेयर मार्केट है, यहाँ क्या है, लोग आते हैं। अभी तो भारत में बहुत कम मात्रा में लोग शेयर मार्केट में जुड़े हैं, तब ये हाल है। क्योंकि भारत में भी बहुत तेजी से, इधर पिछले 3 साल में देखा गया कि बहुत तेजी से शेयर मार्केट में लोगों का मतलब ये आना बढ़ा है, लोगों की रुचि बढ़ी है। यंग जनरेशन भी इस तरफ मूव कर रहा है। बिना प्रॉपर जानकारी के किसी भी चीज में नहीं कूदना चाहिए। ये बहुत पहले से कहावत भी है, जिसे हमें मानना चाहिए। क्योंकि बहुत बार लोग कूदते हैं और कूदने के बाद ट्रैप हो जाते हैं उसमें। तो हम लोग आज कैंडल्स के बारे में जाने कि 2 कैंडल्स, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन कैंडल आपको बायर्स को दिखा रही है और रेड कैंडल सेलर्स को दिखा रही है। आगे हम लोग देखेंगे इन कैंडल्स में भी है ना ऐसा कि बॉडी कितना बड़ा है और टेल कितना बड़ा है, इस पे भी बहुत सारी बातें हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।